प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। आपकी जो सस्पेक्ट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। सस्पेक्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आपके फॉर्म में एक तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कुछ वेरिफिकेशन आपका बचा हुआ है, तो एक सस्पेक्ट लिस्ट जारी होती है। ये सस्पेक्ट लिस्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा? जैसे आप अपना फॉर्म लॉगिन करते होंगे, स्टेटस वगैरह चेक करते होंगे। अगर आपको स्टेटस चेक करने का तरीका नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्टेटस देखना होता है तो आप अपने स्तर से एक स्टेटस देखते हैं, उसमें से ये आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके सस्पेक्ट लिस्ट वाली जो डिटेल्स वगैरह चीजें हैं कि हाँ क्या मिसमैच है, क्योंकि वहां पे अभी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे इसको अपडेट नहीं किया गया है। आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जो आपके इंस्टीट्यूट वाले आपका डिटेल्स वगैरह देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में 500 बच्चे हैं, तो सभी बच्चों का वहाँ पे कॉलेज में आपके डेटा रहता है। तो वहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट वाले लॉगिन करेंगे, वहाँ पे सस्पेक्ट लिस्ट जारी कर दी गई है कि हाँ, हमारे कॉलेज में अर्थात आपके कॉलेज में मान लीजिए कि 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों में कहिए कि 200 बच्चों का जो कहिए कि डेटा है सस्पेक्ट लिस्ट में पड़ा हुआ है। अर्थात इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना होगा और जो भी काम होगा अभी मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या करना होगा, वो काम आपको करना होगा, ठीक है? तो सभी की सस्पेक्ट लिस्ट जारी हो गई है। हो सकता है कि अभी तक आपको कॉलेज से मिल भी गया होगा, हो सकता है कि ना मिला हो, ठीक है? तो आप तत्काल प्रभाव से कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नोटिस को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूचना, ये कई सारे कॉलेज के द्वारा कहिए कि नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ है। आपके कॉलेज से भी नोटिस जारी हुआ होगा। अगर नहीं जारी हुआ है या फिर आप वहाँ पे एक्टिव नहीं है ग्रुप में, तो आप कॉलेज में तत्काल प्रभाव से कॉन्टैक्ट जरूर कर लेंगे। सूचना देखिए, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संदेहास्पद सूची यानी कि करेक्शन लिस्ट में जिन छात्र छात्राओं के नाम है, आप सभी निम्न दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने विभाग में आकर जल्द से जल्द मतलब जल्द से जल्द 17/2/2026 तक जमा कराकर फॉरवर्ड करवाने की कृपा करें। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाला है यहाँ आप देखिए, आवेदन फॉर्म जो भी आपने आवेदन किया था उसका कहिए कि आपका कहिए कि प्रिंट आउट वगैरह लगेगा, गत वर्ष का रिजल्ट दोनों सेमेस्टर का, वर्तमान की उपस्थिति अर्थात आपके अटेंडेंस का परसेंटेज कितना है, तो ये तो कॉलेज वालों के पास होता है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फिर आपका यदि किसी छात्र छात्रा के भाई बहन ने छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रखा है तो उसका कहिए कि आवेदन फॉर्म वगैरह ये क्यों लग रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है, आय प्रमाण पत्र लग रहा है, वो आपके गार्जियन के नाम का लग रहा है। अब भाई मान लीजिए कि आपके पिताजी तो एक ही हैं और दो उनके कहिए कि बेटे हैं, दोनों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ आपका इनकम सर्टिफिकेट मिसमैच की समस्या ना आए, तो दो उस बच्चे का अर्थात अपने भाई बहन का भी आप क्या करेंगे, आवेदन फॉर्म वगैरह का डिटेल्स वगैरह प्रिंट आउट वगैरह वहाँ पे ले जाएंगे। फिर रिजेक्ट रीजन्स के सापेक्ष डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अर्थात जो भी रिजेक्शन की समस्या है, ये रिजेक्शन की समस्या है, अभी स्टेटस में आपके अपडेट नहीं किया गया है, स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं किया गया है, उसको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट के पास चला गया है, आपके कॉलेज में कहिए कि लिस्ट भेज दी गई है, अर्थात आपके कॉलेज में इंस्टीट्यूट लॉगिन पे ये प्रदर्शित हो रहा है, शो हो रहा है कि हाँ किन बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया है, और ये लिस्ट आपको कॉलेज से ही देखने को मिलेगा। तो उसमें रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है? उसमें एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या देखने को मिलेगी, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो उस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिस प्रकार की समस्या होगी, जैसे हाई स्कूल रोल नंबर की समस्या है तो हाई स्कूल का रोल नंबर हाई स्कूल का रोल नंबर की समस्या है तो हाई स्कूल की मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है? तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। ये आपकी सस्पेक्ट लिस्ट होती है। देखिए कल के डेट में बहुत सारी सस्पेक्ट लिस्ट मेरे पास आई थी, ठीक है? हर एक कॉलेज के द्वारा आपकी सस्पेक्ट लिस्ट जारी होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार से कुछ आपका स्टेटस दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से कल आपका स्टेटस अपडेट हुआ था, तो ये जो फॉरवर्डेड करके दिखा रहा था, अगर पहले आप चेक किए होंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड करके दिखा रहा होगा, ठीक है? फिर से आपका ये डैश का सिंबल आ गया इस प्रकार से, और फिर से इसको हो सकता है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, जाकर के चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर से आपका अपडेट हो गया होगा, फिर से आपका फॉरवर्ड कर दिया गया होगा, ठीक है? अब इसके नीचे इन सब का वेरिफिकेशन अगर आपका चलने वाला है 28 से, लगभग 28 फरवरी से आपका ये सारा वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से आगे के ये सारे जितने आपके स्टेप्स है ये कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे आपको वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख जाएगा। ये उन्हीं बच्चों को दिखेगा जिन बच्चों ने कल कि अगर सस्पेक्ट में आपका नाम आया है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, जब सबमिट करेंगे तभी आपका फॉर्म कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड नहीं होगा। जब फॉरवर्ड नहीं होगा तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म क्या माना जाएगा, डायरेक्टली आपका फॉर्म एक तरीके से रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है? तो ये काम आपको कर लेना है। सस्पेक्ट लिस्ट आपकी जारी हो गई है। अब मैं आपको एक बार सस्पेक्ट लिस्ट दिखा दूं कि किस प्रकार से आपकी सस्पेक्ट लिस्ट होती है। देखिए यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा 2025-26 का है, ये ओबीसी कास्ट कैटेगरी के बच्चों का है। इसी प्रकार से एससी एसटी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी सभी कहिए कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा अपने अपने सस्पेक्ट लिस्ट वगैरह जारी की जाती है। और यहाँ पे देखिए कब का जारी किया गया है, ये देख लीजिए, डेट वगैरह देख लीजिए, 16/2/2026 यानी कि कल ही की डेट में सस्पेक्ट लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पे आपको कहिए कि किस टाइप के स्टूडेंट है, यहाँ पे इधर आप बेसिक बेसिक डिटेल्स वगैरह है।
और रीजन क्या है, किस टाइप से अर्थात कहिए कि इनमें समस्या क्या आ रही है, इनका कहिए कि सस्पेक्ट लिस्ट में नाम क्यों आया है, किस रीजन की वजह से आया है। तो यहाँ पे आपको रीजन में देखने को मिल जाएगा, एनरोलमेंट नंबर मिसमैच की समस्या आ रही है, ठीक है। कई सारे बच्चों में ये, कई सारे बच्चों में अटेंडेंस की समस्या आ रही है, कई सारे बच्चों में पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 50% करके आ रहा है। कई प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं, तो इस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के आपको सबमिट करना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16/2/2026 को ही अपडेट किया गया है, अर्थात कहिए कि लेटेस्ट आपकी सस्पेक्टेड लिस्ट है। तो आप अपने कॉलेज में इसके लिए बात कर लेंगे, जितने भी बच्चे हैं क्या करेंगे, कॉलेज में आप बात कर लेंगे कि हाँ सर, मेरे में सस्पेक्ट लिस्ट में किस प्रकार की समस्या आ रही है। आपको व्हाट्सएप में हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आपको मिल भी गया होगा, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सबमिट करेंगे, ठीक है। कॉलेज में आप बात जरूर कर लेंगे, जुड़े जरूर रहेंगे, क्योंकि अगर आपका फॉर्म मान लीजिए कि फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, यहाँ से इसका जो कहिए कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा करके आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है आपके फॉर्म को, तो इस प्रकार से आगे जो आपका फॉर्म वगैरह रहेगा एक तरीके से कॉलेज लेवल पे ही रह जाएगा और वहीं से आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको अपने स्तर से जरूर कर लेना है। देखिए, चूंकि इसमें बच्चों का आर्थिक नुकसान हो जाएगा, पढ़ाई वगैरह चलिए आप करते हो तो चलती रहती है, लेकिन ये फीस का मामला कहिए कि आगे चल के आपका फंस जाएगा। जैसे आप कहिए कि नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपके सामने जो फीस की समस्या है, जब आप जमा करने जाएंगे 11,000 के आसपास जो गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं, तो फीस की कमी आपको पड़ जाएगी। फिर से आपको घर से कहिए कि अमाउंट वगैरह लेकर के फीस वगैरह जमा करना पड़ेगा। अगर स्कॉलरशिप का लाभ आपको मिल जाता है तो वही फीस आप फिर से कहिए कि नेक्स्ट ईयर में जमा कर देते हैं। तो ये काम सभी बच्चों को एक जरूरी काम समझ के, क्योंकि ये जरूरी काम इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे इससे आपका कहिए कि कोई आर्थिक नुकसान ना हो, क्योंकि आगे चल के आप फंस जाएंगे। तो ये काम आपको थोड़ा सा दौड़ धूप करके कैसे भी कर लेना है और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना, अर्थात उनको भी जानकारी जरूर दे देनी है कि हाँ, ये काम आपको करना है। नहीं करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये सस्पेक्ट लिस्ट वगैरह जारी हुई है, आपके कॉलेज में ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जिन बच्चों का नाम आया होगा वो ये काम जरूर कर लेंगे, जो भी मैंने आपको काम बताया। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।